एक तरफ सरकारी कुर्सी, दूसरी तरफ निजी आस्था और अपने समाज को लेकर उठते सवाल, और बीच में खड़ा एक अफसर जिसने चुप रहना नहीं चुना। नमस्कार, मैं हूं खुशी और आज हम बात करेंगे बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के उस इस्तीफे की जिसने उत्तर प्रदेश की अफसरशाही, राजनीति और शिक्षा व्यवस्था तीनों को एक साथ हिला दिया। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक नौकरी छोड़ने की नहीं है, ये कहानी है उस टकराव की जहां सिस्टम कहता है सीमा में रहो और एक अफसर कहता है अब और नहीं। बरेली जैसे शांत माने जाने वाले शहर में अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक पढ़ा लिखा टेक्निकल बैकग्राउंड वाला पीसीएस अफसर खुलेआम सिस्टम से भिड़ गया। यही समझने के लिए हमें इस कहानी को शुरू से पकड़ना होगा। अलंकार अग्निहोत्री कोई साधारण नाम नहीं है। 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी, आईआईटी बीएचयू से बीटेक, करीब 10 साल तक आईटी सेक्टर में काम करने के बाद प्रशासन में आए। मोटी सैलरी और कॉर्पोरेट आराम छोड़कर सिस्टम का हिस्सा बने। खुद को महामना मदन मोहन मालवीय के विचारों से जुड़ा बताते हैं और बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट जैसे अहम पद पर तैनाती मिली, जहां कानून व्यवस्था, मजिस्ट्रियल फैसले और संवेदनशील हालात सीधे उसी कुर्सी से जुड़े होते हैं। आमतौर पर ऐसे अफसर सिस्टम के साथ चलते हैं। अगर असहमति हो तो फाइल में लिखते हैं या ट्रांसफर मांगते हैं। लेकिन यहाँ कहानी अलग दिशा में चली गई, क्योंकि अलंकार अग्निहोत्री ने न ट्रांसफर मांगा, न छुट्टी ली, बल्कि सीधा इस्तीफा दे दिया, और वो भी खुली वजहों के साथ। उन्होंने अपने इस्तीफे में दो मुद्दों को साफ साफ लिखा। पहला, यूजीसी के नए नियम 2026 और दूसरा, प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ हुआ कथित दुर्व्यवहार। यहीं से मामला गर्म होता है, क्योंकि यूजीसी के नियम कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि देश भर की यूनिवर्सिटी और कॉलेज व्यवस्था को प्रभावित करने वाला फैसला है। जनवरी 2026 में यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 लागू किए। सरकार और आयोग का कहना था कि इनका मकसद कैंपस में जातिगत भेदभाव को रोकना है। इसके तहत हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य किया गया, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांग छात्रों व कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व जरूरी होगा। ये कमेटी भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी और अगर आरोप सही पाए गए तो जुर्माना, निलंबन, यहाँ तक कि डिग्री रद्द करने का भी प्रावधान है। यूजीसी का तर्क है कि पिछले 5 साल में जातिगत भेदभाव की शिकायतें 118% से ज्यादा बढ़ी हैं। रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों ने सिस्टम की कमजोरियां उजागर की और सुप्रीम कोर्ट ने खुद 2012 के पुराने नियमों को कमजोर बताते हुए सख्त नियम लागू करने को कहा था। लेकिन जैसे ही ये नियम लागू हुए, विरोध शुरू हो गया, खासतौर पर सामान्य वर्ग के छात्रों और संगठनों की तरफ से। उनका कहना है कि नियम एक तरफा है, क्योंकि इनमें जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए कोई सुरक्षा ही नहीं है। इक्विटी कमेटी में उनके प्रतिनिधित्व की बात तक नहीं की गई है और डर यह है कि झूठी शिकायतों के जरिए सामान्य वर्ग के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को फंसाया जा सकता है। यही वो बिंदु है जहां अलंकार अग्निहोत्री खुलकर सामने आए। उनका कहना था कि ये नियम सामान्य वर्ग को पहले ही शक के घेरे में खड़ा कर देते हैं। समता के नाम पर असमानता पैदा हो सकती है, और ये सिर्फ नीति का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। कहानी का दूसरा हिस्सा इससे भी ज्यादा भावनात्मक है। प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ कथित दुर्व्यवहार का आरोप लगा। चोटी खींचने, मारपीट और अपमान की बातें सामने आई। अलंकार अग्निहोत्री का कहना है कि चोटी और शिखा सिर्फ बाल नहीं बल्कि सनातन की पहचान है और उसका अपमान पूरे समाज का अपमान है। उन्होंने ये भी लिखा कि वो खुद ब्राह्मण समाज से आते हैं और इस घटना ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया है। यहीं पर यह सवाल उठता है कि क्या एक अफसर को ऐसे मुद्दों पर खुलकर बोलना चाहिए। सरकार का तर्क है कि अफसर की निजी आस्था हो सकती है, लेकिन वो उसे अपनी कुर्सी से जोड़कर सार्वजनिक विरोध का हिस्सा नहीं बना सकता। वहीं अलंकार का कहना है कि अगर सिस्टम गलत दिशा में जा रहा हो तो चुप रहना भी एक तरह की भागीदारी है। इस्तीफे के बाद मामला और बिगड़ गया जब अलंकार अग्निहोत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि उन्हें बरेली के डीएम आवास पर बुलाकर करीब 45 मिनट तक रोका गया, मानसिक दबाव बनाया गया और लखनऊ से आए एक फोन कॉल पर अपशब्द भी कहे गए और उन्हें डर था कि रात भर उन्हें वही रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर उनके सचिव साथ ना होते तो हालात और बिगड़ सकते थे और अब उन्हें सरकारी आवास में रहना भी सुरक्षित नहीं लग रहा। यह आरोप बेहद गंभीर थे, क्योंकि अगर किसी अफसर को जबरन रोका गया हो तो वो सीधा प्रशासनिक उत्पीड़न का मामला बनता है। जिला प्रशासन ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। एडीएम न्यायिक के मुताबिक ये सिर्फ सामान्य बातचीत थी। डीएम और एसएसपी मौजूद थे, चाय कॉफी हुई और सिर्फ इतना कहा गया कि भावनाओं में आकर फैसला ना लें, चाहे तो वो छुट्टी पर चले जाएं। सरकार ने बिना देरी किए कदम उठाया। अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। विभागीय जांच बैठा दी गई और उन्हें शामली कलेक्टर कार्यालय से अटैच कर दिया गया। यहीं से ये मामला सिर्फ एक अफसर बनाम सिस्टम की कहानी नहीं रह जाता, बल्कि एक बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा करने लगता है।
अलंकार अग्निहोत्री के बाद उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर सामने आती है। जीएसटी विभाग में तैनात डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। खास बात यह है कि उन्होंने ये इस्तीफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में देने की बात कही। यानी एक तरफ एक अफसर सिस्टम से टकराव की बात कर रहा है और दूसरी तरफ एक अधिकारी खुलकर सत्ता के साथ खड़े होने का ऐलान कर रहा है। लगातार दो अधिकारियों का सामने आना बताता है कि अफसरशाही के भीतर कुछ उबल रहा है। सवाल अब सिर्फ इस्तीफे का नहीं रह जाता, सवाल ये बन जाता है कि क्या अफसरों का आत्मसम्मान जाग रहा है, और अगर हाँ तो नेताओं का कब जगेगा। इसके बाद मामला पूरी तरह राजनीति और समाज के पाले में चला जाता है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद खुलकर अलंकार अग्निहोत्री के समर्थन में आते हैं और कहते हैं कि इस्तीफा खुशी में नहीं बल्कि धर्म के अपमान से आहत होकर लिया गया त्याग है। ब्राह्मण सभा और सवर्ण समाज के संगठन सड़कों पर उतर आते हैं। मुजफ्फरनगर, मेरठ, तुलसी पार्क, हर जगह विरोध, धरने और चेतावनियां। भाजपा के भीतर भी असंतोष की खबरें आती हैं। बलरामपुर में नेता इस्तीफा देते हैं। कवि कुमार विश्वास नियमों का विरोध करते हैं। राकेश टिकैत बयान देते हैं। शिवसेना उद्धव गुट मोर्चा खोलता है। प्रियंका चतुर्वेदी हमला बोलती है, जबकि समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव इन नियमों का समर्थन करते हैं। यानी यूजीसी के नियम एक शिक्षा नीति से निकलकर सीधा राजनीतिक और सामाजिक टकराव का मुद्दा बन चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। विभागीय जांच तय करेगी कि डीएम आवास पर दबाव के आरोप सही हैं या फिर नहीं, और अगर आरोप सही पाए गए तो सिस्टम के भीतर बड़ी कार्रवाई संभव है, और अगर आरोप गलत साबित हुए तो अलंकार अग्निहोत्री के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कदम तय है। उनका इस्तीफा अभी भी स्वीकार नहीं हुआ है, यानी उनका भविष्य पूरी तरह जांच पर टिका है। लेकिन इतना साफ है कि बरेली का ये मामला सिर्फ एक अफसर की कुर्सी छोड़ने की कहानी नहीं है, बल्कि ये सिस्टम के भीतर चल रहे उस तनाव की कहानी है जहां कुर्सी, विचार और आत्मसम्मान आमने सामने खड़े हैं। और यही टकराव आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन दोनों को बेचैन रखेगा। ऐसे ही और मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।